वृंदावन नगरी के कल्याण के लिए कर रही हूँ अपनी के रूप में हमें शिष्य मिले हैं। तो ये 41 दिन की तपस्या जो की है वो 31 से स्टार्ट की थी, छठे महीने से जी, और ये अभी 7वें महीने में 10 तारीख को इसका समापन है। गुरु पूर्णिमा? हाँ, गुरु पूर्णिमा का। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। ये छोटी काशी है भिवानी। छोटी काशी कौन नहीं जानता, पूरे भारत के अंदर ये प्रसिद्ध है। यहाँ अनेकों मंदिर हैं। तो इस वक्त हम खड़े हैं डाणा रोड स्थित शंकरनाथ जी के डेरे पर। शंकरनाथ जी के जो यहाँ नारायण नाथ जी हैं, अंचलनाथ जी हैं, और उन्होंने बाबा शंकरनाथ जी की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में 41 दिन की जो 5 दूने की जो तपस्या है वो प्रारंभ है। और ये तारीख हमारे कैमरामैन दिखाए 31/5/2025 से, और ये भंडारा जो होगा 10/7/25 को गुरु पूर्णिमा है उस दिन। और हम आँखों दिखा हाल दिखाएंगे। अंचलनाथ जी यहाँ 41 दिन की 5 दूनी तपस्या पर बैठे हैं। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क, और नारायण नाथ जी से भी और अंचलनाथ जी से भी पूरे प्रोग्राम की जो विवरण जो है, रूपरेखा जो है, वो अभी आपको दिखाएंगे हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। अंचलनाथ जी, अंचलनाथ जी, बाबा शंकरनाथ। अंचलनाथ जी 5 दूनी की तपस्या करते हैं। अच्छे डेकोरेशंस हैं। और जब श्रद्धालु आते हैं, जब तपस्या में बैठते हैं, तो चारों साइड में शंकरनाथ जी के जयकारे लगते हैं, और नारायण नाथ जी के, अंचलनाथ जी के जयकारे से यहाँ गूंज उठती हैं। महिलाएं भी काफ़ी आती हैं। और आपने देखा कि यहाँ सत्संग भी, रोज़ाना सत्संग भी होती है। जब अंचलनाथ जी जब बैठते हैं तो यहाँ सत्संग भी, अंदर मंदिर के प्रांगण में सत्संग भी होती है। तो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क, हरियाणा केसरी न्यूज़ जो है शंकरनाथ जी के डेरे पर पहुंच चुकी है। और आज पहली बार इस छोटी काशी में एक साध्वी जो है अंचलनाथ जी यहाँ 41 दिन की तपस्या पर हैं, और ऐसा देखने में आया है। और यहाँ काफ़ी भीड़ होती है जब ये बैठते हैं। तो अभी कुछ ही देर में हम बातचीत करेंगे अंचलनाथ जी से और नारायण नाथ जी से। हमारे कैमरामैन आंखों देखा हाल दिखाएंगे हरियाणा केसरी न्यूज़। शंकरनाथ जी का डेरा है, विश्वनाथ मंदिर भोले का भी विराजमान। यहाँ अभी ही कुछ ही देर में नारायण नाथ जी और अंचलनाथ जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि 41 दिन की तपस्या, 5 दूनी की तपस्या पे अंचलनाथ जी यहाँ डाणा रोड स्थित शंकरनाथ जी के डेरे पर तपस्या पर बैठे हैं। ये छोटी काशी है भिवानी, और पहली बार ऐसी साध्वी यहाँ पर तपस्या पर बैठे हैं। तो हम बातचीत करते हैं। नारायण नाथ जी भी साथ में, और ये सारे सेवक जो हैं रात दिन जो 24 घंटे यहाँ सेवा कर रहे हैं, सभी यहाँ पर विराजमान हैं। तो आदेश। तो जी आज यहाँ डाणा रोड पे हरियाणा केसरी की जो टीम आई है, इसके जो 41 दिन की जो तपस्या जो अंचलनाथ जी की जो चल रही है, तो विस्तार से हरियाणा केसरी को आप प्रोग्राम के, और आगामी जो प्रोग्राम है, भंडारा है, और उससे पहले क्या है, वो आप विस्तार से आप बताओ। मैं नारायण नाथ डेरे का महंत हूँ जी। मेरे दादा गुरु शंकरनाथ है, मैं उनका पोता चेला हूँ। गुरु मुकेश नाथ जी हैं, और आई पंथ से स्थल भोरगद्दी लगती है हमारी, और ये हमारी शिष्य हैं, और पत्नी के रूप में हमें शिष्य मिले हैं। तो ये 41 दिन की तपस्या जो की है वो 31 से स्टार्ट की थी, छठे महीने से जी, और ये अभी 7वें महीने में 10 तारीख को इसका समापन है। गुरु पूर्णिमा? हाँ, गुरु पूर्णिमा का जी। और 9 तारीख को जैसे कि झांकी वाकी निकलेगी, और दादा गुरु की जो प्रतिमा है, हमारी समाधि है उधर इसी लाइन में आगे जाके दादा गुरु शंकरनाथ की समाधि स्थल पे प्रतिमा नहीं थी। तो हमारा विचार हुआ, गुरु महाराज ने दृष्टांत दिया था कि भाई हमारी भी कुछ ऐसी विशाल प्रतिमा बनवाइए जी। ठीक है, तो वो तो हमें मिलते रहते हैं, निर्माणाधीन है। हाँ, तो वो मूर्ति बनके तैयार हो चुकी है जयपुर में। अभी 1 तारीख के आसपास उसको यहाँ पे प्रस्थान कर जाएगी वो। फिर 10 तारीख को उनकी विधि विधान से यहाँ पे उनका स्वागत किया जाएगा। 9 तारीख को परिक्रमा कराई जाएगी भिवानी में। 10 तारीख को विशाल भंडारा है। उसी उपलक्ष्य में
महंत अंचलनाथ डेरा श्री श्री 1008 सिद्ध महायोगी दादा गुरु शंकरनाथ ढाणा रोड दादरी गेट भिवानी में है। और 10 तारीख को 7वें महीने की भंडारा है, विशाल भंडारा है। उसी उपलक्ष्य में 41 दिन की जो तपस्या रखी गई है वो अंचलनाथ जी कर रहे हैं। और उसमें अभी छोटा सा कोई, जैसे कहते हैं कि भाई औरत में एक महीने के हिसाब से छोटी मोटी समस्या हो जाती है, तो 5 दिन की तपस्या का बीड़ा इनके गुरु ने, मैंने नारायण नाथ ने उठाया जी। अब कल से वो मेरी स्टार्टिंग थी, 3 दिन और रह गए हैं, फिर उसके बाद वापसी में तपस्या खंडित नहीं होगी, तपस्या भी चल रही है, साथ में भजन भी चल रहा है। तो ये जो आपने 9 तारीख की जो एक शोभा यात्रा, कलश यात्रा जो उसके बारे में जो बीच में आपने बताया, तो ये मतलब पूरे भिवानी शहर में जाएगी, कहाँ तक इसका रूट? जैसे तो पूरे भिवानी में तो भिवानी तो बहुत बड़ा है, ठीक है। पता लगने वालों को तो 2-3 गलियों से ही लग जाएगा। मेन तो हमारी निकासी रहेगी यहाँ से, ये क्या बोलते हैं, कोर्ट रोड से हम सीधा निकलेंगे, ये जो आँखों का हॉस्पिटल है, और फिर ये चौकटा से होते हुए वापस दादरी गेट से ढाणा रोड से होते हुए मूर्ति स्थापना। धन्यवाद। अंचलनाथ जी जो नाथ जी हैं, साध्वी जो तपस्या कर रहे हैं, तो ये मतलब एक थकावट के उसमें लगा लो, और ये बहुत कम बोलते हैं उसमें, और इसमें अभी थोड़ी शब्दों में अपना पूरी बात बोल देंगे। तो ये आप इसके बारे में, आप तपस्या में बैठे तो जनता को क्या बोलना चाहिए? ये तपस्या मैं नगरी के कल्याण के लिए कर रही हूँ अपनी। तो जी जो अंचलनाथ जी हैं और समाज को जो जन कल्याण के लिए बैठे हैं, तो इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं तपस्या के कारण? तो संदेश मेरा ये है कि जब हम महात्मा बने थे तो इसके पीछे जो प्रभु का उद्देश्य था वो यही था, ठीक है। अच्छे खासी नौकरी पेशे वाले थे, घर गृहस्थी वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जन कल्याण के लिए यही संदेश है मेरा कि नशे से दूर रहें। दूसरा, जो अंचलनाथ जी जो तपस्या कर रही हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, हम भी आप लोगों के घर से ही महात्मा बने हैं, 2 रोटियां हमें भी मिलती हैं जी। तो ये जो अपने आप को हम तपा रहे हैं, जो ये संसार को दिखा रहे हैं, वो इसलिए दिखा रहे हैं, इसलिए तप कर रहे हैं कि संसार में खुशहाली रहे, संसार सुख शांति से रहे। और समाज के लिए जो हम कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हम समाज के लिए कर रहे हैं, और इसको हठयोग बोलते हैं जी, ठीक है। गर्मी में तपना, सर्दियों में ठंडे पानी से तपना, तो ये हठयोग बोला जाता है। और ये करना भी इसीलिए पड़ता है कि नगरी का कल्याण, नगरी में सुधार आए, यहाँ के बच्चे स्वस्थ रहें, कोई उल्टी सीधी खाना पीना चीज़ ना सीखे, गलत चीज़ें ना सीखें। हाँ, क्योंकि मैं खुद स्वयं बीड़ी कुछ नहीं पीता हूँ। हुक्का तो कभी पिताजी पीते थे तो कहते हैं भाई हुक्का एक आध बार पी लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जी। नशे का आदी नहीं हूँ, ना बीड़ी पीता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना सिगरेट, किसी भी चीज़ का मेरे पास कोई सुल्फा गांजे का सेवन नहीं है। तो मेरे समाज के लिए यही संदेश है कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए आप भी हमारा सहयोग करें, हमारे साथ चलें। शंकरनाथ महाराज की जय हो। गुरु महाराज मुकेश नाथ जी महाराज की जय हो। नगर खेड़े की सभी साधु और संतों की, गौ माता की, सनातन धर्म की, बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। प्रसाद ग्रहण करते हुए बच्चे अंचलनाथ जी जो कि मध्य में तपस्या कर बैठे हैं। वीर बजरंगी एक मिनट। नवीन मित्तल, समाज सेवी, बीजेपी पार्टी से हूँ मैं। तो आप इस जो प्रोग्राम का जो आयोजन है 10 तारीख का भंडारा, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे जी? मैं सभी मंत्रीगण से, विधायक से, और चेयरमैन भिवानी के भवानी चेयरमैन जी, और अपने मामन चेयरमैन MC, पूर्व चेयरमैन रह चुके मामन चेयरमैन जी, और कई पार्षदों, जैसे कई पार्षद है भिवानी के, 31 वार्ड है जैसे कि भिवानी में। मैं सभी से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना ये करता हूँ कि सभी 10 तारीख को भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वाले को लेकर आए। यहाँ पर विशाल भंडारा है, और सहयोग करे। बाबा ढाणा रोड शंकरनाथ का पुराना डेरा है, कई वीडियो से चल रहा है, और अच्छा डेरा है। कोई यहाँ पर नशे का कोई काम नहीं है, बाबा शुद्ध भोजन करते हैं, कोई बाबा में वो नहीं है। माता और बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना मेरी, भंडारे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच से भी आप सभी माता बहनों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है। ढाणा रोड पर बाबा शंकरनाथ जी का डेरा है, 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर
भंडारा की शोभा बढ़ाए और प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। शंकरनाथ महाराज की दादा गुरु शंकर नाथ जी की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में महंत अंचल नाथ जी की पंचधूनी तपस्या पे आज शंकरनाथ डेरा, इसमें अब ढाणा रोड पर स्थित शंकरनाथ जी के डेरे पे तपस्या चल रही है पंचधूनी, और भंडारे का आयोजन है 10/7/2025। अब तपस्या से उठने वाले हैं महाराज जी, करते हैं बात।